खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां ऐतिहासिक आंतिया तालाब के आसपास नगर निगम द्वारा वृहद स्तर पर चलाए गए बुलडोजर के मामले को लेकर एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी द्वारा कल अफसरों को मनमानी न करने की चेतावनी देने का परिणाम ये हुआ कि आज नगर निगम के अफसर मौके पर पहुंच गए। नगर निगम के नगर आयुक्त सहित अन्य लोगों ने मौके का निरीक्षण किया और क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि किसी के भी घर के सामने फेंसिंग नहीं लगाई जाएगी और ना ही किसी का रास्ता रोका जाएगा। बताते चले कि इस मामले को लेकर गत दिवस शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने आंतिया तालाब क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद वहां का भ्रमण किया था। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि बिना जनप्रतिनिधियों के इस प्रकार की कार्रवाई करना ठीक नहीं है। जनप्रतिनिधियों की सहमति लेने के बाद ही इस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि आम जनता से जुड़े मुद्दे पर जनप्रतिनिधियों की सहमति का होना जरूरी है। शिक्षक विधायक डॉक्टर बाबूलाल तिवारी के एक्शन मोड में आने के बाद आज नगर निगम का प्रशासनिक अमला आंतिया तालाब क्षेत्र में पहुंचा। उन्होंने वहां क्षेत्र में रहने वाले लोगों को आश्वस्त किया कि किसी भी हालत में किसी के भी घर का दरवाज़ा अथवा रास्ता बंद नहीं किया जाएगा। डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा कि जिन मकानों पर लाल निशान लगाए गए हैं उन्हें भी ध्वस्त नहीं होने देंगे और इसके लिए कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। तिवारी जी, कल के बाद आज आप फिर आए हैं सर? हाँ, मुझे ज्ञात हुआ था कि आज नगर आयुक्त साहब जो है आ गए हैं लौट करके और वो यहाँ भ्रमण में हैं, तो मैंने कहा चल करके रूबरू हो जाएं। क्या बातचीत हुई? नहीं, मैं मेरे आने के पहले वो चले गए, लेकिन वो मैंने बताया था ना कि वो सुलझे हुए व्यक्ति हैं और यहाँ की जनता से कह करके गए हैं किसी का रास्ता बंद नहीं होगा और किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। कल के बाद आपकी किस किस से बात हुई है? किसने क्या आश्वासन दिया? नहीं, मेरी बात तो उस समय नगर आयुक्त से हुई थी पहले। इसके बाद मुझे बात किसी से नहीं की मैं क्यों बात करूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तब बात करूंगा, अभी किसी से बात नहीं हुई। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? नहीं, देखो, जनता का प्रबल लोकमत का कोई विरोध नहीं करना चाहेगा। और फिर इस समय 33% महिलाओं का आरक्षण जहां दिया गया है जिस देश में, उस देश की महिलाओं को निकालने का काम किया जाएगा। ये कोई सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या नगर निगम की गलती आप मानते हैं? नहीं, ये गलती नहीं, ये भ्रमित हो जाना होता है थोड़ी देर के लिए, कभी कभी भ्रम हो जाता है। वह भी तो आदमी है। कोर्ट का क्या मामला है? क्या फीडबैक मिला? हम कोर्ट का मामला पढ़ेंगे। हम जो कोर्ट का निर्देश जो कुछ है, जब तक हमारे सामने कागज़ नहीं आएंगे, हम कोई जब बात आएगी तो हम नगर आयुक्त जी से कहेंगे कि हमें कोर्ट का पूरा विवरण दिखाइए। किसने स्टे लिया था, किसने स्टे वैकेट कराया था, किस आधार पर स्टे वैकेट हुआ है, किस आधार पर स्टे हुआ है। फिलहाल जो फेंसिंग हो रही है उसको रोक? नहीं, फेंसिंग को तो खुद मना कर गए हैं। वो मुझे लगता है, मुझे सूचना मिली है कि फेंसिंग के लिए वो कह गए हैं किसी का दरवाज़ा नहीं बंद होगा। जगह जगह बोर्ड लगा दिएगा, उन पर अराजी संख्या वगैरह कुछ नहीं लिखी? नहीं, अब वो देखो, ये कुछ अति उत्साही लोग हैं जो ऐसा लगा गए हैं और उनसे बात करके इनको भी हम हटवा देंगे। कुछ मकानों पे जो क्रॉस निशान भी लगाए था वो ठीक है, ये बता रहा हूँ, अति उत्साह के मारे वो सब कुछ कर गए हैं। और ये सब इतनी सारी बातें जनता के विरोध में, जहां इस तरह का काम होना है वहां जनप्रतिनिधियों को ज़रूर बुलाया जाना चाहिए, बैठ करके निर्णय लिया जाना चाहिए, तब फिर कोई कार्रवाई की जाना चाहिए। इस प्रकार की एक तरफा कार्रवाई ये अधिकारियों की ज़रा तानाशाही मानसिकता का परिचायक है।